ठीक है भाई, तो अपन आ गए हैं 12वीं की ऑर्गेनिक क्लासेस पर। भाई ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है 12वीं में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एइन्स। किससे डील करता है ये? हेलो नाम से क्या लग रहा है? हेलोजन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन जो कि रेयरेस्ट एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव है, तो उसकी बात नहीं करते, उसको डुबा दो जाके। ठीक है भाई, अब ऐसा है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर अपन ने पढ़ ही लिया है। तो बेसिकली ये क्या है, अब हाइड्रोकार्बन की चीज़ें थोड़ी सी हल्की सी एडवांस लेवल में रिपीट होती रहेंगी। एडवांस लेवल इन द सेंस उनकी दो दो तीन तीन रिएक्शंस ज़्यादा आते जाएंगे। ठीक है, अपन ने बेसिक बेसिक सारे पढ़ ही लिए हैं, मार्कोनिकॉव, फ्रैंकलैंड वगैरह सब पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भाई अल्काइल हैलाइड ये क्या होते हैं? ये होते हैं तीन तरह के। पहला जो कि होता है 1 डिग्री, ठीक है। दूसरा तुम समझ ही गए होगे, ये होता है 2 डिग्री। ठीक है, और तीसरा अभी तुम समझ ही गए होगे। ठीक है, तो ऐसे तीन तरह में डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3 डिग्री। इससे सिंपलर वे अब क्या ही डिवाइडेड होंगे। ठीक है, और ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड इनमें ही नहीं होता है, अमीन से लेकर हर चीज़ में 1, 2, 3 डिग्री हमेशा चलता ही है कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, और अब आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड की बात हुई है तो डाई हेलो एल्केन पे। नाम से क्या लग रहा है? दो हेलो, डाई मतलब दो होता है ना भाई। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, दो तरह के होते हैं, एक जेमिनल है तो दूसरा कौन सा होगा? परफेक्ट, जेमिनल। ठीक है भाई, जेमिनल में तो क्या होता है, एक ही कार्बन से दो क्लोरीन कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इसमें विसिनल में तुमको पहले भी पता था ना, अगल बगल वाले। ठीक है, ये फर्क होता है जेमिनल और विसिनल में। अब आ जाते हैं, अब डाई के बाद ट्राई पे भी आ ही जाते हैं। अब ये डाई और ट्राई वाला है ना, ये कभी तुमको रेयरली मिल गए तो मिल गए, बाकी बहुत कम चांस है इसके मिलने का। ठीक है, अब ट्राई हेलो एल्केन्स में जैसे अपना मिथाइल में आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को पता है क्या बोलते हैं? ठीक है भाई, CH Cl3 होता है तो उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। I3 है तो बोलेंगे हाइड्रोफॉर्म। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा तुमको। ठीक है, अब आ जाते हैं टेट्राहेलोएल्केन पे भी आ जाएंगे। ऐसे तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं, पर एक है जो अपन बहुत कम में भी लेते हैं, ये। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बो टेट्राक्लोराइड। जो अपने पेंट्स वगैरह होते हैं ना घर में, बहुत बार उनका सॉल्वेंट होता है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हैलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन लगा है। तुमको पता है ना, पिछली बार भी मैंने ऐसे ही बताया था। एक में तो डबल वाले बगल वाले कार्बन पे तो एलाइलिक, और मतलब सेम सेम पे लगा हुआ है तो विनाइलिक बताया था ना दोनों। ठीक है, सेम है इसमें भी। एग्जाम्पल के तौर पर अब एलाइलिक की बात करते हैं तो यार विनाइलिक की बात करे बिना छोड़ना नहीं चाहिए।
बस ये विनाइलिक है, इससे सिंपल विनाइलिक और क्या बोलूँ। ठीक है, ये भी एक तरह से विनाइलिक ही है। एलाइलिक विनाइलिक भी हो गया अपना। भाई एकदम बेसिक बातें चल रही है अभी तो। अब इसकी बात करी है तो हेलो अरेंज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर ही भाई यही है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज। भाई अरीन क्या होता है? अरीन होता है ये अरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड नहीं लग रहा? ऐसे लिखते हैं इनको। अरोमेटिक कंपाउंड में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है बेंजीन, इसकी सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं अपन। ये दोनों हेलो अरेंज हैं, अराइल हैलाइड्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके प्रिपरेशन पे। भी मैं तुमको बोला था ना, हमेशा भी यही चलेगा, पहले प्रिपरेशन करेंगे उसके बाद फिर इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें भी होंगे कई सारे मेथड। सबसे पहले आता है सबसे सिंपल, एल्केन से बनाना। क्या करें, एल्केन में HCl पटकते हैं। और इजी मेथड, तुमको कोई भी हेलाइट बनाना है, बस उसकी गैस ले लो, जैसे अपन ने ले ली क्लोरीन। और पता है, केवल इसको धूप में रख दोगे ना बेसिकली, तब भी ये हो जाएगा रिएक्शन। लेकिन अब इसमें ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्लस HCl निकल जाएगा। मल्टीपल प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? क्योंकि इसका होता है होमोलिटिक क्लीवेज, यानी इसमें जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट होता है वो होता है फ्री रेडिकल क्लोरीन। ठीक है, वैसे इसका भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो क्या होगा कि ये जैसे CH3Cl है, उसके बाद ये बनेगा CH2Cl2, उसके बाद CHCl3 और सीधे फिर बन जाएगा CCl4, अगर एक्सेसिव में क्लोरीन हुई तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें मिक्स प्रोडक्ट्स बनते हैं। कोई अच्छा तरीका नहीं है ये किसी भी चीज़ को हील्ड करने का, ना CCl4 को, ना CH2Cl2 को, किसी भी चीज़ को हील्ड करने का। पर सबसे चीपेस्ट जिसको बोलना ना, तो वही तरीका है। तो अपन बाकी फ्रैक्शनलाइजेशन वगैरह अलग करके अलग कर सकते हैं उनको, तो ठीक ठाक काम की चीज़ है। हाँ, अब आ जाते हैं, ब्रोमिनेशन भी सेम, आयोडीनेशन भी सेम, सब कुछ सेम। अब भाई, अब इसमें जो आयोडीनेशन में एक प्रॉब्लम होती है, इसमें HI तुमको पता है ना कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वैसे तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा, ना कोई पूछेगा, बस फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया HI। अब इसके साथ अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा, HiO3, जो कि क्या करेगा, HI लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा वापस आयोडीन में, और एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल देगा जिसको कहते हैं पानी। ठीक है, बस ये थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि भाई ये है ना, इसको रेड फॉस्फोरस के साथ भी यूज़ करते हैं, याद हो तो। हाईली हाईली रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज पे, एल्कीन से बनाने क्या। ठीक है भाई, एल्कीन से बनता है ये बस, इससे सिंपल रिएक्शन नहीं है। अब ये क्लोरीन यहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों नहीं आया? भाई यहाँ भी आ सकता है, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल याद है कि भूल गए? ठीक है, बस तो इसलिए ये क्या कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी फॉलो करता है, इस कारण से वो 2 डिग्री ज़्यादा प्रेफर करता है 1 डिग्री से। 1 डिग्री भी बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री वाला ही होता है। इसलिए अपन ये प्रोडक्ट लिखते हैं। हो सकता है मैच दफा लेंगे तुमको 2-2 प्रोडक्ट है, तो दोनों पे टिक करना होता है, पता है। हाँ, अब आ जाते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, 3 मेथड हो सकते हैं, या तो NBS, और सबसे बेस्ट होता है
ये जो NBS होता है इसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। सक्सीनामाइड तुमको याद है, वो डबल वाली एसिड। ठीक है, ये सबसे बेसिक मेथड पर बकवास तुमको बता ही था। ये भी एक ठीक ठाक मेथड है, लेकिन बेस्ट मोस्ट प्रेफर्ड मेथड यही है, क्योंकि इसमें जो बाकी चीज़ें होती हैं ना, SO2 वगैरह, वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है और अपना जो प्रोडक्ट होता है वो नीचे ही रह जाता है, तो सेपरेशन का भी लफड़ा नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा इसी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये जो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है, ये रीजेंट फॉर हैलोजेंस है। और अब इसमें जा इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। जहाँ ये सब रिएजेंट्स दिखें वहाँ समझ लेना कि तुम्हारा हेलो एल्केन हेलो एरीन बन रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ एल्कोहल से। कोई भी किसी भी केमिकल से तुम कोई सा भी केमिकल बना सकते हो। अब जैसे ROH से तुमको RCl या RX बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए भाई? 4 तरीके हैं। ठीक है भाई, अब पहला तरीका तो है कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन ZnCl2। ठीक है, और ZnCl2 नाइट्रस हो तो बेटर है। फिर एक है PCl5, दूसरा है PCl3, ये तो तुमने हर जगह पढ़े होंगे। और फिर अपना SOCl2। ठीक है, इसमें भी ये बहुत काम का है। ये सब चीज़ें एक ही चीज़ बनाते हैं क्या? कोई एसेंट डिसेंट ऑफ चेन नहीं, जो लिया था वो का वही, बस वो OH हटा और X आ गया, क्योंकि HOH निकल जाएगा। HOH से मेरा मतलब है वाटर, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लुकस रिएजेंट पे। भाई ये जो है ना, ये इस चीज़ को बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ये नाम याद ही रख लो तुम। ठीक है, ये है अपना ल्यूकस रिएजेंट। इसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट शिफ्ट पॉसिबल होती है। सपोज अपने कोई भी आड़ा बाका रिएजेंट लिया है, ठीक है। अब अपना ये लिया अपना ल्यूकस रिएजेंट। अब इससे क्या होगा, इससे यहाँ तो OH को रिप्लेस करके आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, और तुम में से कुछ लोग कहेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है? भाई फ़र्क पड़ता है। ये जो मिक्सचर होता है ये होता है रेसिमिक। इसमें क्या होता है कि ये 50% तो बनता है रिटेंशन और बाकी 50% बनता है इन्वर्जन। तुमको बताता ना रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें दोनों 50-50% होता है और बिहेव तो नॉर्मली करता है, पर उसमें दोनों चीज़ें होती है, लीवो भी और डेक्स्ट्रो भी। तो इसमें इस तरफ से क्लोरीन इसको यहाँ धक्का मार रहा है और उसमें उल्टी तरफ से जाकर लग रहा है। ठीक है, अब जो ल्यूकस रिएजेंट की बात हुई है, तो ये कोई टेस्ट भी करता होगा, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ल्यूकस टेस्ट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ना तुम्हारे बोर्ड वोर्ड में तो सवाल आ ही जाएंगे, और कई बार तो ना नीचे ही नीट में भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें अपन ना एल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के बेस पे। ठीक है, इसमें अपने को क्या डालना है, सोचो क्या डालेंगे? पूछने की बात है क्या ये कोई? ल्यूकोस रिएजेंट डालेंगे और क्या डालेंगे? ठीक है, उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा यहाँ तो बनेगा RCl, यहाँ बनेगा RCl, और ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये भाई साहब केवल रिएक्ट करता है 2 डिग्री और 3 डिग्री से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये होगा स्लो, बहुत बहुत तो नहीं, मतलब 15-20 मिनट बाद शो करेगा। ठीक है, ये भी शो करता है वाइट PPT इंस्टेंटली, तुरंत वाइट PPT दे देगा। ये वाइट PPT देगा बहुत स्लोली। और ये जो 1 डिग्री वाला है, ये भी सही बताऊँ तो देता है वाइट PPT। एक्चुअली ये बहुत देर बाद देता है। NCERT में ढंग से लिख तो नहीं रखा, पर उन्होंने बेसिकली ये समझा रखा है कि इनफाइनाइट टाइम पे देता है ये, T = इन्फिनिटी।
तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा देर हो गई ना, तो इतनी देर है नहीं अपने पास, इन्फिनिटी तक का तो टाइम है नहीं, इसलिए अब ल्यूकोस रिएजेंट की बात की है, इन सब की एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, PCl5 इसको अपन लेते हैं गैसियस फॉर्म में। अब ROH यानी अल्कोहल में अपन डालेंगे PCl5, तो वो सही बताऊँ तो देगा ये अपना POCl3 देगा। हाँ, POCl3 को भी ये लोग फर्दर तोड़ देते हैं, पर अपन POCl3 ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, नो फ्री रेडिकल, लसन वसन कुछ भी नहीं, नो इंटरमीडिएट। ठीक है, PCl3। ठीक है, अब PCl, अब देखो PCl5 की बात सुन लो, ये दो चीज़ों में रहता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में। ठीक है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ ऐसे ही। ठीक, ये जनरली सॉलिड फॉर्म में ही होता है, ऐसा बता नहीं रखा अपनी बुक में, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ROH अल्कोहल लेनी है अपने को, PCl3 ये सिंपल सा देगा अपना RCl। ठीक है, ये चीज़ें अपने को मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है SOCl का मेथड। SOCl का मेथड है, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई डार्जिन्स मेथड। ये नाम भी थोड़ा सा याद रखो तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसा कि मैंने तुमको बोला था, ये तो आएगा लिक्विड फॉर्म में, ये आएगी गैस, और HCl भी वैसे सही बताऊँ गैस ही होती है, अपन उसको लिक्विफाइड फॉर्म में रखते हैं पानी में डाल के। ठीक है, तो अब ये जो है लिक्विड गैस गैस इसलिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि एक तो इसमें ना अपने को कुछ भी फिर फाइनल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लिक्विड अपनी अलग निकल गई, गैस ही अलग, चाहें तो स्टोर कर लें, नहीं तो हवा में उड़ा दें। ठीक है, ये SOCl2 अपना रिएजेंट हो गया, अल्कोहल। अब इसको इंडस्ट्रियल में तो मैंने वैसे पढ़ा नहीं, लेकिन इसकी एक अच्छी बात तो बस यही है कि तुम्हारे बाई प्रोडक्ट्स में गैसेस हैं, तो इसमें एक चीज़ जो है तुम याद रख सकते हो कि रिटेंशन होता है इसमें सिर्फ। ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड पे। ठीक है, अब ये है, अब नाम याद रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो, बाकी मैंने JEE में ऐसे नाम आते हुए देखे हैं, 4 ऑप्शन में नाम दे देंगे तुमको खाली, और तुमको पता भी नहीं होगा कि है ना कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो अब तुम इसको धमकी समझो या जो समझना है समझो। ठीक है, इसमें अपन लेते हैं हेलोजन और लेते हैं सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सॉल्ट है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट टाइप का ही, इससे अपना बना आयोडाइड। ठीक है, और जो भी है PPT निकल गया बाद में, क्योंकि भाई ये तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। अब तुमने देखा है कभी सॉल्ट NaCl जो नॉर्मल सॉल्ट है वो कभी ऑर्गेनिक सॉल्ट में डिसॉल्व हो रहा है, नीचे सेटल हो जाएगा भाई सब। ठीक है, अब इसमें एक याद, ठीक है एसीटोन में रखते हैं, क्योंकि एसीटोन भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है। ठीक है, अब अगला है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, ये तो है आयोडाइड के लिए, और ये होता है फ्लोराइड के लिए,
क्योंकि भाई क्लोरीन ब्रोमीन तो नॉर्मली शो करते हैं, आयोडाइड और फ्लोराइड दोनों ही साले अजीबोगरीब बिहेवियर करते हैं। आयोडीन फिर भी एक हद तक ठीक, फ्लोरीन तो इतना बेकार रिएक्ट करता है, इतना बेकार कि मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसके लिए अपने को क्या लेना चाहिए? सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं इसके लिए अपन, मर्क्यूरी फ्लोराइड भी ले सकते हैं, या फिर लेड फ्लोराइड। ठीक है, इससे बनता है अपना RF। ठीक है, ये है तो बड़ी काम की चीज़, पर ये बनती बहुत मुश्किल से भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन ने जैसे इथाइल ब्रोम, ठीक है, अब आ जाते हैं ये होता है ब्रोमीन। ठीक है, अब भाई ऐसा है, हुंसडिकर ना, इसका नाम याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये हुंसडिकर बोरोडीन एक तरह का रिएक्शन है, बेसिकली नाम लिख रखा है। और ब्रोमीन के लिए होता है ये स्पेशल। अब इसमें ये सिल्वर बन गया इन द सेंस सिल्वर का कंपाउंड बन गया, पानी निकल गया। अब ये जो सिल्वर का कंपाउंड है, इसी का सारा खेल है। इसमें क्या होता है, ब्रोमीन लगता है CCl4, और AgBr। तुमको पता था ये तो निकलना ही था, और तुमको पता था ये भी निकलना ही था। वैसे मन जानता था ये भी निकलेगा ही। ठीक है, अब इसका क्या सीन है भैया, तुमको दिखा इसमें क्या हुआ? डिसेंट ऑफ चेन हुआ इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या निकला, कार्बन। हाँ, कम हो गए कार्बन। अब अब इसमें कम हो गए कार्बन, तो ये डिसेंट ऑफ चेन का एग्जाम्पल। अभी तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है डिसेंट ऑफ चेन, बाद में क्वेश्चन आएंगे ना जिसमें तुमको एक कार्बन कम दिख रहा होगा, तब याद करोगे मेरे को। ठीक है, अब ये फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक सारे रिएक्शंस। जितने भी सारे रिएक्शन है ना, ये सब फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दैट इज, ये न्यूक्लियोफाइल आया RX, R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस, और X माइनस से 99% ना H ही जोड़ेगा, यानी HX बनेगा। बेसिकली HCl HBr जो भी है मिनरल एसिड बन जाएगी। ठीक है, अब ये फॉलो करता है दो तरह के रिएक्शन, SN1 और SN2। एक्चुअली ये सारे रिएक्शंस। ठीक है, अब अपन एक नई डेप्थ में घुसने वाले हैं। ये इसका वैसे इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, हर चैप्टर से है, पर इन्होंने यहाँ घुसेड़ रखा है तो क्या करें, पढ़ना ही पड़ेगा। SN1 रिएक्शन क्या होता है? SN1 रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, दैट इज 1 फॉर यूनि, N फॉर N, एंड S सब्स्टिट्यूशन का S। ठीक है, ऐसे बना SN1। ठीक है, और अब ये SN1 रिएक्शन क्या होता है, RDS में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। इसका क्या मतलब हुआ, RDS मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये होता है स्लोएस्ट स्टेप। जिस रिएक्शन के स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल हो,
उसमें चलता है SN1। अब तुम्हारे अब्बा जान बता के जाएंगे तुम्हें ये कि उसके स्लोएस्ट स्टेप में SN1 है या SN2 है, कोई तरीका नहीं है भाई इसको पता करने का, बस रटनी है चीज़ें। समझ रहे हो ना? अब ये और इतनी स्टूपिड है ये चीज़ें कि एक ही रिएक्शन है, जैसे सपोज अपना ये रिएक्शन है, इसमें SN1 भी चल रहा है और SN2 भी चल रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली चल रही है और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आता पढ़ाते ही क्यों हैं। इनफैक्ट आजकल जेई और नीट जो NTA अपनी ऑर्गेनाइज कराती है उसको भी इसमें बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है, इसलिए वो आजकल क्या पूछती है, भाई ये जो रिएक्शन है हम बता रहे हैं तुमको, इसमें SN1 चल रहा है, अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बस ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हो। इसलिए मैं तुमको ना इसके ऐसे गधों जैसे डेप्थ में नहीं लेके जा रहा, बाकी बहुत बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहिए ये, जो कि शायद तुम अभी तक पढ़ के आए होगे, रिवीजन क्लास पढ़ रहे हो। तो ये है बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है, टू वही बाय, अब तो सब बड़े लोग हुए ना तुम। ये वो है जिसके RDS में एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हों, ठीक है। अब इसके क्या है, एक से ज़्यादा रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो अपना जो क्या समझाऊँ यार तुमको, भाई ऐसा है, एक तो तुम इसमें ये डिफरेंशिएशन अगर आ गया, इसमें तो चलता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स तो पढ़ के ही आए होगे ना भाई, और इसमें चलता है फर्स्ट ऑर्डर, नाम से नहीं लग रहा, ठीक है। ये SN1 होता है तो इसका स्लोएस्ट स्टेप RDS में सिंगल मॉलिक्यूलर है, उसमें मल्टी मॉलिक्यूलर। अब इसमें भाई ऐसा सीन होता है कि जो नंबर ऑफ कार्बोकेटायन होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल SN1 में देखते हैं अपन की 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, और इसमें होता है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें स्टेरिक एंट्रेंस कंसिडर करते हैं अपन। इतने से डिफरेंसेस तुम याद रख लो, तुम्हारी बोर्ड में तो नैया पार हो ही गई, और समझ लो जेई में भी नैया पार हो गई। समझ गए ना? तो हटाओ इस कचरे को। ठीक है, आई होप सो दिख रहा हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मस्ट हैव अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, इन्वर्जन, सब सब बकवास 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 ही चले जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये तुमको वैसे मैंने बता ही दिया था। अब इसमें आएंगे क्या क्या अपने, पहला न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इसमें द रिएजेंट क्या ले सकते हैं अपन, या तो ले सकते हैं NaOH aqueous या फिर KOH, दोनों aqueous में लेना है, ठीक है। और इसके साथ चाहिए अपने को मॉइस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, या फिर अर्जेंटिनियम ऑक्साइड, जो भी बोलो, या फिर AgOH, ठीक है। ये चीज़ें चाहिए अपने को ये बनाने के लिए। अब ये क्या है, ये SN2 फॉलो करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं OR पे। अब इसका नेम रिएक्शन में नाम है विलियमसन सिंथेसिस, भाई ये तो याद कर लो तुम, ये तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं वैसे ही तुम्हारी चीज़ें काट देता हूँ यार याद करने के लिए, ये याद करी कोई तो बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। अब OR में क्या होता है, OR में होता है, अब या तो ईथर हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, लहसन हो सकता है, जो मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस में अपने को चाहिए एक हेलो एल्केन, जिसकी अपन बात कर ही रहे हैं, एक अपने को चाहिए ONA, ठीक है। अब इसमें अपने डाला ड्राई ईथर, भाई ईथर और सोडियम का रिश्ता तो सदियों सदियों से चला आ रहा है, ये बन गया ईथर और निकल गया NaX, दैट इज सॉल्ट, जो कि हमेशा निकलना ही था,
ये इसका निकलना तय था। ठीक है, ये फॉलो करता है SN2। अब आ जाते हैं साइनाइड पे। कार्टून नेटवर्क। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली तुम गलत दिशा जा रहे हो। साइनाइड को कार्टून नेटवर्क से कंफ्यूज मत करना, है कार्टून जैसी पर फिर भी। ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल साइनाइड। अब इसके लिए अपने को क्या रिएजेंट्स लेने होते हैं? जैसे अपन ने सपोज लिया RX और सीन माइनस में अपन ने KCN ले लिया भाई, K प्लस सीन माइनस, ठीक है, सॉल्ट ले लिया एक तरह से। एल्कोहलिक मीडियम रखना होगा, उसमें अपने यहाँ साइनाइड बन जाएगा और क्या सॉल्ट निकल जाएगा और क्या। भाई ये तो गांठ बांध लो तुम, सॉल्ट तो निकलना ही है। ठीक है, और इसमें देख रहे हो तुम क्या हो रहा है, एक कार्बन से ज़्यादा वाली चेन बन रही है क्योंकि ये नाइट्रोजन हटा है सिर्फ साइनाइड, तो ऐसा का वैसा ही है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ हेलोजन हटा है, साइनाइड तो वैसा का वैसे ही आ गया ना, तो असेंट ऑफ चेन नहीं है, एक कार्बन बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसकी बात करी है तो आइसोसाइनाइड की भी बात कर लें क्या? एक तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों सारे कतई जहर नहीं, जहरीली तो है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। किसी ने गंदे आमंड्स टेस्ट किए हैं क्या? हर किसी ने किए ही है लाइफ में, बस उनमें साइनाइड ही होता है, इसलिए घटिया टेस्ट होता है। तुम देख लो, ऐसी घटिया चीज़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं अपने को ये। ठीक है, आइसोसाइनाइड, इसको कैसे लिखते हैं? एल्काइल आइसोनाइट्रिल या फिर एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसके लिए अपन लेंगे RX और क्या लेंगे, आइसोसाइनाइड सॉल्ट और क्या। ठीक है, ये फॉलो करता है SN2। हाँ, ये SN2 ही फॉलो करता है। कूल, तो आइसोसाइनाइड की भी बात कर ली है अपन ने। हाँ, अब भाई एक बात मेरी सुनो। अब इसमें तुमने देखा क्या हुआ, अगर अपन ने पोटेशियम सोडियम ये वाले ऐसे सॉल्ट लिए तब तो अपना बना साइनाइड, और ये अपन D ब्लॉक के सॉल्ट ले रहे हैं इसमें। अब ये जो AgCN है ना, आइसोसाइनाइड, ये तो है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और KCN में है आयनिक बॉन्ड। वैसे ही सेम नाइट्राइल में भी सेम हो रहा है अपना। नाइट्रो ग्रुप अपन दो तरह के ले रहे हैं, एक तो HONO, जैसे अपना नाइट्रो में भी तुमको बताया था, एक तो NO2 ग्रुप, इसको लिखते थे ऐसे ही दोनों को HNO2। एक में ONO ग्रुप लगेगा, एक में NO2 ग्रुप लगेगा। ठीक है, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। अंतर ये है कि इसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो ऐसा है, बड़ा वाहियात है एक्चुअली, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ जा रहा है। अब ये जो नाइट्राइट है, इसमें जो ONO वाला लगेगा ना, वो सिल्वर के साथ लगेगा। ठीक है ना, अब इसके लिए अपने नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब हाँ, सबसे पहले तो आते हैं ONO पे। ठीक है, अब ये ONO को बोलते हैं नाइट्राइट। और लिखता है ऐसे ही है। ठीक है, तो RX में अपने को डालना होगा ONO, तो बनेगा रोनो। ठीक है, अब इसके रिएजेंट्स क्या होंगे? RX में अपने को डालना होगा कोनो। भाई कोनो नाम से याद रख लो ना, तो याद भी रहेगा कि ओनो वाला डल रहा है इसमें। और नो नो, मतलब बेसिकली तुम एक ही याद रख लो यार कि तुम्हारे एल्कली मेटल्स डल रहे हैं इसमें। ठीक है, बस तुम्हारा सॉल्ट निकलना ही था जो निकल गया। अब दूसरे पे आते हैं जो कि होगा NO2।
इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ये है सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। नाइट्रेट और सल्फोनेट के बिना क्या ऑर्गेनिक। इसमें यूज़ होता है नाइट्रेट ग्रुप। ठीक है, अब ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये अपन डालते हैं AgCN के थ्रू। ठीक है, और ये बनाता है क्या कंफ्यूजन हो रहा है यार। ठीक है, ये बनाता है अपना ऐसा। और क्या निकालेगा, सॉल्ट। सॉल्ट निकालना था जो निकाल दिया। मेरे को पता है, लिखूंगा नहीं, तुम भूल जाओगे। अब ये सब पता है एनसीईआरटी में दे रखे हैं एक वाहियात सी टेबल में। अब मैं तुमको ऐसे निकाल के ना बताऊं तो क्वेश्चन भी ना निकले, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई क्या है, जेईई इसी पे पूछ रही है और नीट भी। ठीक है भाई, तो अब अपन आ जाते हैं NH2, जिसे हम प्यार से कहते हैं अमीन या अमीनो ग्रुप। ठीक है, इसमें अपन लेते हैं RX। RX में अपन डालते हैं क्या, RX में अपन डालते हैं अमोनिया। भाई अमोनिया लिखा है मैंने NH3 ऐसे लिखा है ताकि समझ में आ जाए वो। ठीक है, ये बनाएगा RNH2। और क्या बनाएगा सोच लो अब तुम। ये RNH2 फर्दर 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 रिएक्ट करता करता, अगर अपने पास RX एक्सेस में है तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फर्दर रिएक्ट करेगा क्या। जी हाँ, बिल्कुल करेगा और बनाएगा ये कंपाउंड। ये सॉल्ट काफ़ी स्टेबल है, देख रहे हो ना तुम, आयनिक सा हो गया है। अमोनियम क्लोराइड कहते हैं इसे। अमोनियम क्लोराइड तो नहीं है, बेसिकली वो NH4Cl होता है, पर ये समवॉट उसी के जैसा स्ट्रक्चर है। तो अब अपना अमोनिएट्स भी हो गए हैं ख़त्म, अमोनियम सॉल्ट कहते हैं इसे। अब अपन आते हैं इस चैप्टर के सेकंड भाग पर। हाँ भाई, तो दूसरे भाग पर आ गए हैं अपन। दूसरा भाग स्टेट्स दैट ये अपने आम कार्बन कंपाउंड है, यहाँ लगे हैं ये ऐसे दो। ठीक है, अभी कुछ भी हो सकते हैं, कोई से भी ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये बन जाएंगे AB मॉलिक्यूल प्लस सॉरी क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। चारों तरफ जो भी है हाइड्रोजन या फिर दूसरी चेंज लगी हुई है तो वो लग जाएगी। ठीक है, ये है एडिशन का रिवर्स, सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन का रिवर्स है। ठीक है, सेकंड हाई टेम्परेचर पे ही होंगे ये। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब SN1 SN2 की बात करी ही है तो E1 E2 को क्यों पीछे छोड़ें भैया। अब आएंगे E1 और E2। ये एक अलग वाहियात चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो वैसे इस चैप्टर के अलावा कहीं दिखती है नहीं। E1 एलिमिनेशन एंड E2 एलिमिनेशन।
ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन। ठीक है, अब इसमें जो आरडीएस होता है वो रीअरेंजमेंट करके कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी लेता है। ठीक है, और E1 के साथ हमेशा SN1 मिलेगा। E1 एंड SN1 गो हैंड इन हैंड। ठीक है, अब जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है इनमें, इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ तुमको। इसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा, अभी भी SN1 का ऑर्डर 1 होगा तो E1 का भी 1 ही होगा ना। तुमको पहले ही बताया था SN1 का ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, E1 RDS, दैट्स वाई E यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, अब E2 एलिमिनेशन जो होता है तुम खुद सोचो वो क्या होगा। ऑफ कोर्स यूनिमोलिक्यूलर वो था तो ये बाई मॉलिक्यूलर होगा। एक तो ये इतनी टाइम पास चीज़ें पढ़ाता है ना, क्या बताऊँ तुमको। कड़क बेस। ठीक है, कड़क बेस मतलब बहुत ही तगड़ा वाला बेस। ठीक है, अब अपना ये बना। ठीक है, E2 में क्या होता है, H और X दोनों एक ही स्टेप में साथ साथ निकल जाएंगे, दोनों साथ के साथ एकदम। ठीक है, अनलाइक E1 जिसमें 2 अलग अलग स्टेप होते हैं और रीअरेंजमेंट होता है, इसमें नो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, नो इंटरमीडिएट, नो रीअरेंजमेंट, लसन वाला कुछ नहीं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन R 2 है इसका। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन X+Y जो होता है अपना, भाई पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो केमिकल काइनेटिक्स। NaNH2 इन अमोनिया, भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। लुइस बेस की बात कर रहा हूँ मैं, और ये तो इन जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब एल्केन की डिग्री SN1 E1 E2 दोनों में, तीनों में, इन तीनों में तो क्या होता है, एक ही चीज़ होती है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 स्टेबिलिटी। और SN2 एक इकलौता ही गंजेड़ी है जिसको 1 2 3, ये क्या चर्सी बनाया मैं, कोई बताओ। और मेरे हिसाब से भी ना ये जो E1 E2 और SN1 है यही फॉलो करना चाहिए हमेशा, क्योंकि क्या कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में भी यही हमेशा स्टेबल होगा ना। इसका कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस के अलग ही लफड़े हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब यार क्राउडिंग, भीड़ 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 भरी एलिमेंट के पास बड़ी बड़ी चीज़ें लगा रखी है तो तुमने कैसे रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ये जो NaNH2 और NH3 है, जो बेस ये इतना स्ट्रांग है कि एल्कीन से भी एलिमिनेशन करा के एल्काइन बना देता है। सोचो, ये एल्कीन से भी ट्रिपल बॉन्ड करा देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हेलोल्केन रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, एल्केन्स के रिएक्शन विद मेटल्स, सबसे पहला तो आता है वुड्स रिएक्शन। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ये, वुड्स के साथ फिटिक रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं अपन, सब पढ़ चुके हैं, फ्रैंकलैंड भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है इसमें, RX होता है, Na होता है, और दूसरा भी RX मॉलिक्यूल होता है। इस तरह से अपने ये दोनों प्यारे NaCl बना के निकल जाएंगे और R आपस में चिपक जाएगा। ये सब किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। भाई पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, तुम खुद बताओ यार। इसको NaX कर देना या फिर इधर Cl कर देना, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब वुड्स की बात कर ली है तो फ्रैंकलिन कैसे पीछे छूटेगा भाई।
ठीक है, फ्रैंकलिन रिएक्शन में जिंक और ईथर लेते हैं, सेम टू सेम रिएक्शन। कोई इतना कॉपी कैसे कर सकता है यार। ठीक है, कोई है जवाब तुम्हारे पास? मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं विथ मैग्नीशियम। ठीक है, ये भाई अपना ग्रेनाइट रीजन तुमको बताई था, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है। इसमें अपने ये दोनों तरफ, एक तरफ तो ये मेटालिक बिहेवियर शो करेगा, एक तरफ ऑर्गेनिक, इसलिए ऑर्गेनो मेटालिक मिक्स कंपाउंड है। 50% आयनिक, 50% कोवैलेंट। अब ये भाई साहब क्या करते हैं कि जिसे अपन ने बना लिया, ये रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, जिसमें तुमको सपोज एग्जांपल लेके, रेसिमिक मिक्सचर तुम समझते भी तो नहीं हो। सपोज अपन ने कोई कार्बन वाला कंपाउंड लिया, ठीक है, इसमें अपन ने इसका अपन ने ग्रीनहाउस रिएजेंट बनाने की कोशिश करी, तो क्या होगा कि भाई MgBr तो यहाँ से तो लगेगा ही। ठीक है, ये तो हुआ इन्वर्जन। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि MgBr जो है वो C2H5 यहाँ, और CH3 जो है वो होगा ऊपर, ये बनेगा रिटेंशन। ठीक है, अब ये रिटेंशन और इन्वर्जन बनना मिला के क्या बनते हैं, ये हमेशा एक ही चीज बनाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है भैया, रेसिमिक मिक्सचर बन गया। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम से हो गए, तो लिथियम क्यों पीछे रहे? साला पूरी अल्कली अल्कलाइन से खेल दो तुम। ठीक है भाई, लिथियम से रिएक्शन होगा तो बनाएगा, इसको वैसे बोलते हैं गिलमन्स रिएजेंट, ये भी मैंने तुमको पहले बताया था। सॉल्ट निकलना ही था, तुमको पता ही था। ठीक है, अब अपने पास ये काम की चीज बनी है। ये क्या करती है, देखो भाई, अपने को बनाना है ये, इस चीज को बोलते हैं गिलमन्स रिएजेंट, और ये कर चीज करती है कोरी हाउस सिंथेसिस। ठीक है, अभी जो कोरी हाउस सिंथेसिस मैंने तुमको पहले भी बताया था, कोरी एंडरसन से राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। ठीक है, अब अपन ने रिजेंट बना लिया, ये सब कुछ कर लिया। अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज पे आ जाए क्या? ये रोड पे ऐसे मार्क्स बने होते हैं ना कहीं कहीं, भाई फॉरेन में तो बहुत होते हैं, अपने अभी आजकल बनाने लग गए हैं ऐसे खाली जगह पे। ठीक है, इनको लिखने का तरीका होता है एराइल हेलाइड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो। ये अपना फेवरेट एराइल कंपोनेंट
फेवरेट अरोमेटिक सब्सटेंस, इसका नाम है बेंजीन। ठीक है, अब इसमें अपन डालते हैं FeCl2 डाल देते हैं एज ए रिएजेंट, क्योंकि ये है लुईस एसिड। ठीक है, क्या बनाएगा ये? भाई अपने को हेलो आयरन का प्रिपरेशन करना है, तो तुम सोच लो। और वैसे भी पता है क्लोरीन वगैरह ये दिख रहा है तुमको, तो क्लोरोबेंजीन ही बनेगी ना। इस चीज़ को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इसका जो इंटरमीडिएट होता है उसमें X भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, नेगेटिव लेगी। ठीक है, जैसे ये। अब ये जो चीज़ होती है ना, इसमें अपन रिएजेंट ले सकते हैं FeCl3, FeBr3, FeCl2, FeBr2, AlCl3, AlBr3, ZnCl2, ZnBr2 और BF3। ठीक है, इतने सारे रिएजेंट अपन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक रिएक्शन जैसे तुमको उससे करके दिखाऊं तो ठीक है, ये हो गई अपनी व्यंजन। प्लस अपन ने व्यंजन के साथ लिया आयोडीन, आयोडीन के साथ अपन ने लिया अल्कलतीन HNO3 विच इज़ हाईली एसिडिक, और HiO3 तुमको पहले भी बताया था ये HI बनाएगा, तो उसका आगे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके साथ निकला ये आयोडीन, आयोडोबेंजीन कहते हैं इसे। ठीक है, HiHNO3 जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो HI प्लस HNO3 वो HiO4 के साथ निकल जाएंगे। ठीक है, अब भाई अपना ये हो गया। फ्लोरोबेंजीन की भी बात कर लें। आयोडो तुमको बताया था, आयोडो अजीब बिहेव करता है, क्लोरो और ब्रोमो तो इससे ही बन जाएंगे सिंपल। ठीक है, अब फ्लोरो तो भाई साहब क्या होता है अपना, हाईली हाईली रिएक्टिव होता है, तो कुछ ना कुछ लक्षण पड़ा करेगा ही। लक्षण पड़ने से बचने के लिए ठीक है, ये अपन ने लिया है सब्स्टिट्यूएंट। अपन ने अब क्या करना है सब्स्टिट्यूएंट का, सबसे पहले तो अपने को इसको क्लोरोबेंजीन वगैरह ऐसी किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, FeCl3 बेसिकली क्या करना है, अब इसके ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा, ये तो दिख ही रहा है तुमको। ऑर्थो पे लग गई क्लोरीन, ठीक है, और लग गई पैरा पे। ठीक है, और पैरा वाला होगा मेजर प्रोडक्ट, तुमको दिख ही रहा है मेजर होगा ये। ठीक है, अब अपने को क्या इससे बनाना है बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट। क्योंकि बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट की मैंने एक अलग ही वीडियो बना रखी है, ताकि तुम इसमें ऐसे कंफ्यूज ना हो। तो एक काम करो, तुम जाके वो देख लो, यहाँ उसको आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ये चीज़ होती है बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट। अभी बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट में अपने को क्या करना होता है, एक सिर्फ एक रिएजेंट डालना होता है HPF4, और उसको हीट कर देना होता है। बिल्कुल दिमाग ही मत लगाओ, सीधे फ्लोरोबेंजीन बना दो। ये और किसी चीज़ से नहीं बनेगी, सिर्फ इससे बनेगी, और वो भी एकदम कोल्ड टेम्परेचर में। कोल्ड टेम्परेचर में इन द सेंस यार ये है ना, ये चीज़ कोल्ड टेम्परेचर में होगी, ये तुम्हारा सॉल्ट, और बाकी इसको हल्का सा हीट करना है, बस, और ये बन जाएगी। अब एनालीन से भी बना के दिखा देते हैं। ठीक है, एनालीन से कैसे बनेगी, एनालीन तुमको बता देता हूँ पहले तो होता क्या है। ये जो चीज़ होती है ना, बेंजीन के ऊपर NH ग्रुप लगा हुआ, NH2 ग्रुप लगा हुआ, इसको बोलते हैं एनालीन। ठीक है, इस एनालीन में अपने को क्या डालना होता है, अभी यार देखो मैं तुमको जो चीज़ बना के दिखा रहा हूँ ना, अभी अपन ने उसका जिक्र किया है जस्ट। ये NaNO2 प्लस HCl का जो मिक्सचर होता है ना, इससे बनती है HNO2। वो रेडिली अवेलेबल नहीं होती, इसको अपने को लैब में क्रिएट करना होता है। तो इससे बनता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, अभी अपन ने बनाया था। अब इससे बनती है दो रिएक्शंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन। ठीक
ठीक है, सबसे पहला नेम रिएक्शन तो आता है सैंडमेयर, और ये इतने हरामी है। क्लोरीन के लिए तो सैंडमेयर रिएक्शन, और आयोडीन और इन सब के लिए उसका रिएक्शन का नाम ही बदल देते हैं। सोचो कमियां कम देख रहे हो तुम। ठीक है, तो अपन क्लोरीन वाले की बात करते हैं, फिर उसकी भी करेंगे, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा तुमको उसका, और कंफ्यूज होंगे अपन। खाली सैंडमेयर याद रखना। ठीक है, अपन ने लिया क्या, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। इसमें अपन ने डाला या तो CO2 Cl2 और HCl का मिक्सचर। ठीक है, या फिर CuCl भी लो तो B बन जाएगा। सिंपल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर दूसरा तरह का जो है, इसी में एग्जांपल देता हूँ मैं, रिएजेंट्स अलग अलग बता रहा हूँ। HBr, सोचो क्या बनेगा इससे, सोचने की जरूरत थी नहीं वैसे। सही कह रहे हो तुम। ठीक है, अब आ जाते हैं आयोडोबेंजीन। ठीक है, इसके लिए भी अपन वही लेते हैं। अब यार ये क्या है, इंटू सेल कितने सारे रिएक्शन आ गए ना, इसलिए मैंने तुमको उसको बनाना करना सिखा ही दिया। ठीक है, KI, सिर्फ KI और कुछ मत डालो, सिर्फ एक नॉर्मल सा सॉल्ट अपना पोटेशियम आयोडाइड वो पटक दो, और तुमको आयोडोबेंजीन रेडिली मिल जाएगी। ठीक है, अब ये क्या शो करती है, हमेशा हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा। ठीक है, उसका कुछ इस तरह से होगा। ये अपन ने लिए एक सपोज क्लोरोबेंजीन, उसमें अपन ने पटका न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल इस पे चिपक जाएगा। ठीक है, अब अराइल हैलाइड्स आर मच मच लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन बाय OH। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय OH में क्या होगा, एराइल हैलाइड लेंगे एक, भाई मेरा फेवरेट ना क्लोराइड है, अपन ज़्यादातर वही लेंगे, NaOH। 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर। ये निकली अपनी बेंजीन ONA, निकलनी ही थी भाई ये। ठीक है, अब एसिडिफिकेशन किससे, HCl डाइल्यूट और NaCl सॉल्ट डाल के। ठीक है, ये बन जाएगी फिनॉल। ये जो बेंजीन वाली अल्कोहल होती है ना, इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, ये है डाउस प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस, नाम याद रख लो। नाम क्यों याद रखो, क्योंकि ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ फिनॉल। इसको अपन फिनॉल चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो अभी से याद कर लो तो बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा, अभी याद नहीं करोगे तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। ठीक है, अब इस चैप्टर को करीब करीब खत्म होने आ गया है। रिएक्शन विद मेटल्स इसके भी कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका रिएक्शन ऑफ मेटल आएगा, जैसे अपन ने उसमें वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, इसमें फिटिक रिएक्शन होगा। तुमको पता भी है यार, ये चीज़ बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या लेंगे इसमें, अपन लेंगे, ठीक है ये लेंगे दो लेंगे सोडियम, निकालेंगे सोडियम ब्रोमाइड 2, और क्या, और बनाएंगे बेंजीन विथ नादर बेंजीन। ठीक है, इस ग्रुप को बोलते हैं बाइफिनाइल।
ठीक है, अब बाइफिनाइल ग्रुप भी हुआ अपना समाप्त। ये सब चीज़ें अपन हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं, हर चीज़। मैंने तुमको हाइड्रोकार्बन पढ़ते वक्त भी बोला था यार, वो पढ़ लो, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक का रिकैप है। ठीक है, अब अपन आ गए हैं कॉपर के साथ, लिथियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, कॉपर नाम तो सुना होगा। ठीक है, अब कॉपर के साथ क्या होता है, ओनली आयोडीन, ओनली एंड ओनली आयोडीन। भाई आयोडीन क्या बहुत बड़ा होता है ना साइज में, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा यूनिकली बिहेव करता है। अपन ली आयोडीन, लिए तो कॉपर। ठीक है, ठीक है, सेम है भाई, इंटू 2 करके लिख दो, मैं तुमको इसलिए दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि ये भी सेम वैसे ही सोडियम जैसे तुम्हारा वुड्स रिएक्शन होता था ना, सेम टू सेम वैसे ही रिएक्ट कर रही है। दो निकला सी हुआ है, और सोच लो एक और क्या निकलेगा। गूगल बन गए, गूगल क्या बन गए, गूगल। ठीक है भाई, गॉगल्स जैसी अपनी है बाइफिनाइल। अभी बाइफिनाइल बन गई है, उससे फिटिक रिएक्शन नॉर्मल से भी, तुम सोडियम डालो इसमें, तुम कॉपर डालो इसमें, तुम लहसुन डालो, जो मर्जी डालो। ठीक है, अब अपन इससे ही रिएक्शन कर देते हैं। लिथियम के साथ रिएक्शन बता दूं क्या भाई, ऐसा है लिथियम डालेंगे तो कोई हैलाइड वैलाइड उम्मीद मत रखना, ना कुछ टूटने फूटने की, बस लिथियम एक्सचेंज हो जाएगा ब्रोमीन से और LiBr निकल जाएगा। ठीक है, ये घटिया सा रिएक्शन। ये हुआ थर्ड विथ लिथियम। अब आ जाते हैं फोर्थ विथ मैग्नीशियम, दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबके साथ सिमिलर बिहेवियर करता है, मैग्नीशियम लेके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही बनाता है, चाहे एराइल हो, चाहे एल्काइल हो, चाहे एलाइल हो, विनाइल हो, लहसुन हो, जो भी हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक बेसिक बात करके इस चैप्टर को कर देते हैं समाप्त। ठीक है, इसके साथ बनाली क्लोरीन गैस, एनहाइड्रस AlCl3। कुछ याद आया इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कमेंट में लिखो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, अब हेलोजेंस आर एक्चुअली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स फॉर E+ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स करोगे तो ऑर्थो पैरा पे ही करेगा, और नहीं तो करेगा ही नहीं, वो एक्चुअली करना ही नहीं चाहता। तुम ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हो ऐसे गरीब को, तो क्यों नहीं करेगा वो। ठीक है, और अपना यहाँ ये चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स मेरी तरफ से तो होता है समाप्त। यार पता है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स इसका नाम दे रखा है इन्होंने, इसको जब लिखने की बारी आती है ना तो अपन लिखते हैं एल्काइल एंड एराइल हेलाइड्स नोमेनक्लेचर के हिसाब से। ठीक है, और तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में इसको इसी नाम से बताएंगे। जब स्टार्टिंग में हमने पहली बार पढ़ा था नहीं, तो हमने बोला था अरे क्या है ये, एक तो बोल रहा है हेलो एल्केन हेलो एरीन, एक बोल रहा है एल्काइल और एलाइड हेलाइड, बस तुमने नाम उल्टे पुल्टे कर दिए, इसमें भी तुम्हारा कंपटीशन चल रहा है, ये कौन सी तमीज है। तो वी वर एक्चुअली नॉट हैप्पी बाय दिस भेदभाव। ठीक है, तो अपना फेवरेट काम क्रश कर दिया है इसको भाई, चूरा चूरा कर देंगे इस कागज़ का। आज फ़ोन का चूरा चूरा किया ही। अगर तुमको फ़ोन के चूरे की वीडियो देखनी है तो सर्च कर लेना, हमारे चैनल पे मिल जाएगी ऊपर की साइड ही, स्पेक्ट्रा टेक की वीडियो। तो बाकी सब करते हैं भाई, टेलीग्राम पर पोल वगैरह होते हैं, देख लेना, तुमको जो भी चैप्टर पढ़ना हो टेलीग्राम पे बता देना, और हम वो चैप्टर कर देंगे तुम्हारे लिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना है, तुम लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, और अपने दोस्तों को बोलो, भाइयों को बोलो, परिवार वालों को बोलो, सब्सक्राइब बटन पे सर देख के मारो,
और कैरी भैया जैसे ट्यूबलाइट फोड़ के मारो या फिर उसके साथ खट्टी लस्सी की पिचकारी पियो, जो भी करना है करो, लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। तो करते हैं।